एशिया में भारत की भौकाली, चीन भी पिछड़ा, एशिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन जाएगा भारत। दबाव बनाकर भारत के साथ अमेरिका करने को काम तैयार। दोस्तों, इन दिनों भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो एशिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो कि भारत के सामने बराबरी पर खड़ा हो सकेगा। यहाँ पर भारत इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि पूरे एशिया में कोई भी देश भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा चीन जैसा देश, जो कि अपने आप को इस समय किसी से कम नहीं समझता है, लेकिन भारत के इस काम के बाद भारत के आगे चीन भी काफी कमजोर पड़ जाएगा और भारत एशिया में अपना वर्चस्व बना लेगा और सिर्फ एशिया में भारत की ही भौकाली चलेगी। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि भारत एमका लड़ाकू विमान को लेकर काफी समय से काम कर रहा है और इसको लेकर अब बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। एमका लड़ाकू विमान के बारे में आपको बता दे, ये सिर्फ भारत का ही सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान नहीं होगा, बल्कि ये एशिया का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान होने वाला है। इसको लेकर भारत सरकार काफी लंबे समय से काम कर रही है और इसकी एक एक चीजों पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर समस्या आ गई थी। लेकिन इन दिनों एक अच्छी खबर एमका लड़ाकू विमान और भारत के लिए निकल के आ रही है, तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एमका को लेकर मार्केट में गलत अफवाह उड़ाई जा रही थी कि ये फैसला G7 की बैठक में लिया गया है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये फैसला G7 की बैठक में नहीं लिया गया, बल्कि अमेरिका वेपन एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल रिजीम ने लिया है। और इस रिजीम के पास अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उन्होंने भारत की ये फाइल रखे हुए थे, लेकिन इसी प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा समय लग रहा था और फाइनली इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इससे पहले इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आखिर ये फाइल थी क्या, इसे एमका प्रोजेक्ट को क्या फायदा होने वाला है। तो सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने अभी तक भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो जय हिंद अवश्य लिखे। ये बात दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है कि भारत अपना खुद का एमका लड़ाकू विमान बना रहा है और ये एक 5.5 पीठी का लड़ाकू विमान होगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार होने वाला है। एशिया में इसको टक्कर देने वाला दूसरा कोई ऐसा लड़ाकू विमान मौजूद नहीं होगा, यहाँ तक कि चीन जैसा देश भी इसके आगे ढील पड़ जाएगा। लेकिन इसको बनाने में भारत को एक समस्या आ रही थी, क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि भारत इसका अपना खुद का इंजन भी बनाना चाहता था और भारत ने इस इंजन का नाम भी रख दिया था, जिसका नाम भारत ने रखा था कावेरी इंजन। और भारत का ये कावेरी इंजन प्रोग्राम फेल हो गया था, क्योंकि भारत को जितनी न्यूटन पावर की जरूरत थी वो इंजन उतना न्यूटन पावर नहीं दे रहा था। भारत को एमका विमान के इंजन में 120 किलो न्यूटन पावर की जरूरत थी, जबकि भारत का इंजन सिर्फ 70 किलो न्यूटन पावर ही जनरेट कर पा रहा था। भारत का कावेरी इंजन प्रोग्राम जैसे ही फेल हुआ, भारत इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी में चला गया था, क्योंकि कोई भी लड़ाकू विमान को बनाने में उसका जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो इंजन ही होता है। और इसको लेकर ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपने किसी विमान का इंजन बना लिया तो मतलब आपने ये पूरा विमान बना लिया। भारत ने एमका का इंजन बनाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने का फैसला किया और यहाँ पर भारत ने 3 कंपनियों के नाम एमका लड़ाकू विमान का इंजन बनाने के लिए सबसे आगे रखा, जिसमें शामिल है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक। और ये कंपनी बहुत ही शानदार इंजन भी बनाती है, क्योंकि इसने पहले ही अमेरिका के कई बड़े लड़ाकू विमान में अपना इंजन दे दिया है, जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर, इसमें भी इसी कंपनी का इंजन लगा हुआ है। दूसरी कंपनी थी ब्रिटेन की रॉल्स रॉयल, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। दुनिया भर में जितने भी सिविल एयरक्राफ्ट हैं उसमें से मैक्सिमम में आपको इसी कंपनी का इंजन मिलेगा। तीसरी कंपनी थी यहाँ पर फ्रांस की सैफरॉन, और भारत ने जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है उसमें भी आपको इसी कंपनी का इंजन देखने को मिलता है। इस चीज से आप समझ गए होंगे कि तीनों ही एक टॉप लेवल की कंपनियां हैं। भारत एमका लड़ाकू विमान के इंजन को बनाने के लिए इन तीनों ही कंपनियों से बातचीत कर रहा था, और अभी तक जो भारत की नजर में सबसे आगे निकल कर आ रहा था वो कंपनी थी फ्रांस की कंपनी सैफरॉन। लेकिन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक इस डील में काफी पीछे हो गई थी और यहाँ पर ये खबर निकल के आ रही थी कि भारत फ्रांस की कंपनी के साथ लगभग डील करने ही वाला है। पूरी बातचीत आखिरी दौर तक पहुंच चुकी है। इस चीज की खबर जब अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के कानों में पहुंचे तो अमेरिका की कंपनी घबरा गई, कहीं उसके हाथ से इतनी बड़ी डील निकल कर ना चली जाए। और अमेरिका की कंपनी भारत के साथ काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी थी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद भी भारत के साथ हो चुके थे, लेकिन वो समस्या ये थी कि अमेरिकी सरकार की एक कमेटी होती है जो ये फैसला करती है कि अमेरिकी कंपनी कौन से देश को हथियार बेचेगी और कौन से देश को हथियार नहीं बेचेगी। और अमेरिका की कमेटी के द्वारा भारत की इस फाइल को रोक लिया गया था, क्योंकि अमेरिका की कमेटी ये नहीं चाहती थी कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाए, और इसको लेकर काफी ज्यादा दबाव अमेरिका की कमेटी के ऊपर डाला गया और यही वजह है यहाँ पर उनकी तरफ से इसको अप्रूवल दे दिया गया। अब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हो सकता है कि भारत की डील हो जाए,
दोस्तों यहाँ पर भारत ये बात जानता है कि पूरी दुनिया में स्टील लड़ाकू विमान बनाने का जो अनुभव है वो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक के पास मौजूद है। और इसके बारे में मिलता है कि जो दुनिया का पहला स्टील लड़ाकू विमान था उसमें जो इंजन पाया गया था वो भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के पास इंजन बनाने का कितना ज्यादा अनुभव मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर भारत ये बात जानता है कि अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के पास काफी ज्यादा अनुभव है, लेकिन अगर भारत फ्रांस की कंपनी या फिर ब्रिटेन की कंपनी के साथ जाता तो इसके पास इतना ज्यादा अनुभव नहीं है और ये पहली बार स्टील लड़ाकू विमान का इंजन बना रहे हैं। ऐसे में भारत को यहाँ पर नुकसान भी हो सकता था और जो अनुभव कंपनी है उनका कभी भी कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। इसलिए भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए या फिर कोई और कंपनी के साथ, आप हमें बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ये जारी है। इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी कि जल्द ये जंग थमेगी। हाल ही में G7 समिट में युद्ध रोकने के लिए रूस पर और प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। समिट के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसते हुए कहा, अगर पुतिन महिला होते तो यूक्रेन पर हमला नहीं करते। इसके कुछ देर बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को आतंकवादी और रूस को आतंकी राष्ट्र करार दिया। सोमवार को रूसी सेना ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला किया था। कॉम्प्लेक्स में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 18 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि रूस ने हमले से इनकार कर दिया और उल्टा इसे यूक्रेन की साजिश बताया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने पुतिन की तुलना आतंकवादियों से की है। जेलेंस्की ने कहा, रूस के कत्ल आम को फौरन रोकने की जरूरत है। अब दुनिया को एक्शन लेना होगा। जेलेंस्की ने यूएन से एक टीम भेजकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले की जांच कराने की मांग की। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जर्मन टीवी को दिए इंटरव्यू में पुतिन को मानसिक रूप से बीमार बताया। जॉनसन ने कहा, पुतिन अगर महिला होते तो वह यूक्रेन पर हमला नहीं करते। यूक्रेन पर रूस का हमला पागलपन है। जॉनसन के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा समझदार होती हैं। जॉनसन सत्ता में अधिक महिलाओं की भागीदारी की भी वकालत की। जॉनसन ने कहा कि पुतिन महिला नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो महिला होते तो यूक्रेन पर हमला करने का पागलपन और कायराना हरकत नहीं करते। G7 के सभी नेता चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन फिलहाल तो इस जंग का कोई हल नहीं देखा जा रहा है। अब तक रूस यूक्रेन जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कई कोशिश के बाद भी इस जंग का कोई हल नहीं निकाल पाया। जंग को रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। अगर ये प्रतिबंध प्रभावी होते तो अब तक शायद जंग थम चुकी होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।